हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। टाइम वर्क जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था उसके ऊपर ही क्वेश्चंस है। आज भी काफ़ी क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक टॉपिक न्यू आज भी पढ़ेंगे। वो टॉपिक आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, MDH फार्मूला। ठीक है, MDH फार्मूला क्या होता है? तो जो ये MDH फार्मूला, पहले मैं तुम्हें बता दूं M का मीनिंग क्या है। इधर जो M का मीनिंग है, ठीक है, उसका मीनिंग M का मीनिंग है मैन पावर, कितने आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितनी वुमेन्स काम कर रही हैं, तो मैन पावर को M बोलेंगे। डे आ गया, D कितने दिन काम कर रहे हैं, और H आ गया कितने आवर्स काम कर रहे हैं। H क्या आ गया कितने आवर्स काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको MDH का मीनिंग पता चल गया होगा। ये MDH चार्ट मसाला नहीं है, ठीक है, ये MDH है मैन, डेज एंड आवर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये आपको कंसेप्ट पूरा समझ आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप ध्यान से लिखिए और समझिए क्वेश्चन क्या है, और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन के बाद ये फार्मूला बताऊंगा और ये फार्मूला समझा दूंगा। चलो फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ, M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब ये फार्मूले का मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। MDH तो आपको पता है, W होता है वर्क, कितना काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5 men वर्क फॉर 6 days। 5 men वर्क फॉर 6 days। 5 men वर्क फॉर 6 days, 4 hours each day। 4 hours each day to paint 20 walls। To paint 20 walls। Find how many days find how many days 10 men can paint। Find how many days 10 men can paint 25 walls। 25 walls working sorry 6 hours every day। 6 hours एवरी डे। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को MDH फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन को हम MDH फॉर्मूले से करेंगे। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझिए। 5 men वर्क कर रहे हैं 6 days के लिए। अगर 5 आदमी 6 दिन काम करते हैं और हर दिन वो 4 घंटे काम करते हैं तो वो कितनी दीवारों को पेंट कर पाते हैं? 20 दीवारों को। आप बताइए कि वो कितने दिन काम करें? जब 10 आदमी काम करें और उन्हें 25 दीवारों को पेंट करना है और वो दिन का 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो बताओ उनको कितने दिन लगेंगे। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें MDH फार्मूला लगेगा। MDH फार्मूला क्या है? ये M फॉर मैन, तो इधर आ जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो मैन कितने हैं? 5, तो मैंने लिखा 5। डेज कितने हैं? 6, मैंने लिखा 6। कितने घंटे के लिए काम करते हैं? 4 घंटे के लिए। और काम क्या करना है? 20 दीवारों को पेंट करना है, तो नीचे काम लिखा 20। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है? मैन कितने हैं? 10, तो इधर लिखा M2 10। कितने दिन काम करते हैं वो आपको निकालना है, तो डे आपको निकालना है। कितने घंटे काम करते हैं? 6 आवर्स। और काम क्या करना है? 25 दीवारों को पेंट करना है, तो नीचे 25। तो ये आपका MDH फॉर्मूला ऐसा लगता है। ये 6 और ये 6 कट गया। ठीक है, ये 5 5 5 4 4 और 4 भी कट गया। तो आंसर कितना आया? 5 इज इक्वल टू 10 इंटू D बाई 5। और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5 2। ठीक है, तो D कितना आ रहा है आपका? 5/2। तो अगर 10 आदमी काम करें, 10 आदमी काम करें और वो दिन का 6 घंटे काम करें और 25 दीवारें पेंट करनी हो, ठीक है, तो उनको 2.5 दिन लगेंगे, उनको 2.5 डेज लगेंगे काम करने में। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा MDH फॉर्मूले का।
ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर लाया हूं, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन लिखेंगे इफ 16 men can paint 15 walls in 45 days, 15 walls in 45 days, ठीक है। In how many days 20 men paint 20 walls? In how many days 20 men paint 20 walls? 20 men paint 20 walls, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एम कितना दिया है 16, तो इधर एम लिखा, इधर डी लिखा, इधर एच लिखा, इधर डब्ल्यू लिखा, इधर भी क्या लिखना है एम डी एच एंड डब्ल्यू। एम कितना है 16, तो मैंने लिखा 16। कितने दिन काम किया 45 डेज, ठीक है। और क्या किया, कितना काम किया 15 दीवारों को पेंट किया, तो ये आ गया 15। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क है, इसमें ऑवर्स नहीं दी है। तो अगर ऑवर्स ऊपर नहीं दिए तो ऑवर्स नीचे भी नहीं देंगे, तो ये वाला ऑवर्स और ये वाला ऑवर्स कैंसिल हो गया। अब एमडीएच फार्मूला बन गया एम डी बाई डब्ल्यू, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में एम कितना है 20 मैन, तो ये 20 लिखा। कितने दिन काम करना है वो आपको निकालना है, और क्या काम किया उसने 20 दीवारों को पेंट किया, तो इधर आ गया 20, ठीक है। 16 मैन, तो एम आई ये कितने दिन काम किया 45 और 15 दीवारें, तो ऐसे आ गया। अब आपको डी निकालना है, तो ये 20 कट गया, ठीक है। 15 1 जा 15 3 जा, तो डेज कितने आए 48 डेज, तो डेज कितने आए 48 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी को तब भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मेरे को पूरा ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसी कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो जो लिखा हुआ है मैंने वो मैं आपको लिखा देता हूं। क्या लिखा है, इफ 5 persons can prepare 5 tables in 5 days, can prepare 5 tables in 5 days, then how long will it take 25 persons to prepare 25 tables? Then how long will it take 25 persons to prepare 25 tables, to prepare 25 tables? तो देखो 5 पर्सन्स है तो 5 मैन। अब इधर डे लिखना है, ठीक है, 5 डेज, तो ये लिखा 5 डेज। अब आगे क्या लिखना है, ओवर लिखना है, मगर ओवर नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है 5 पर्सन 5 डेज, क्या काम किया 5 टेबल, तो नीचे 5 आ गया। इधर पर्सन्स कितने हैं 25 पर्सन्स, ठीक है। इन हाउ लॉन्ग डेज पूछे हैं, तो डेज निकालने हैं, क्या काम करना है 25 टेबल बनाने हैं, तो वर्क इधर आ गया, तो 25 गया, 5 गया, तो दिन लगेंगे 5, तो क्या लगेगा 5 डेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एमडीएच फॉर्मूला लगता है। अगर एमडीएच नहीं लगेगा तो एमडी अपॉन डब्ल्यू लग जाएगा। तो मैंने आपको सारी टाइप में करवा दी इस टाइप के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस जो हमने कल कंसेप्ट पढ़े थे उनके ऊपर ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपने कितना प्रिपेयर किया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, रहीम कैन फिनिश द वर्क इन 10 days, रहीम कैन फिनिश द
वर्क इन 10 days. Rahim can finish the work in 10 days. And Ram can finish the same work in 40 days. And Ram can finish the same work in 40 days. Ram can finish the same work in 40 days. If Ram and Rahim both work together, if Ram and Rahim both work together, if Ram and Rahim both work together, then what is the total number of days taken? Then what is the total number of days taken? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 10, 48, 20. 10, 48, 20. कल का कंसेप्ट है, करिए, स्टार्ट करिए और खुद से ट्राई करिए. रहीम ने एक काम को खत्म किया 10 दिन में, राम उसी काम को खत्म कर रहा है 40 दिन में. अगर राम रहीम इकट्ठे काम करेंगे तो बताओ कितने दिन में खत्म होगा. कितना आसान तरीके से हमने कल किया था. ठीक है, कुछ मुश्किल बताया नहीं है. ये राम है और ये रहीम है. ठीक है, राम ने काम खत्म किया 40 दिन में, रहीम ने खत्म किया 10 दिन में. ठीक है, अब मैंने बोला टोटल काम कितना किया, इनका एलसीएम आता था 40. तो राम जो है वो दिन का कितना काम कर रहा है, राम दिन का एक ही काम कर रहा है और रहीम दिन का कितना कर रहा है, 4 काम कर रहे हैं. अब दोनों मिल जाएंगे, राम प्लस रहीम अगर मिल जाएंगे तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 + 4 5 काम कर रहे हैं. अब वो काम कितने करने हैं, 40 काम करने, तो वो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे. तो इसका 8 करेक्ट आंसर है. ऐसे ही कल हमने किया था. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का. तो लिखो आप रवि आप लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. रवि कैन डू ए वर्क इन 10 days. जो रवि है वो काम कर रहा है 10 days में. रवि डू ए वर्क इन 10 days. ठीक है, रमन डू द सेम वर्क इन 20 days. एक रमन है तो उसको वही काम करने में 20 दिन लग रहे हैं. डू द वर्क इन 20 days. दे टुगेदर स्टार्ट डूइंग द वर्क. ठीक है, उन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया. दे टुगेदर स्टार्ट डूइंग द जॉब या वर्क. बट आफ्टर 4 days, 4 दिनों के बाद, बट आफ्टर 4 days 4 दिनों के बाद रमन लीव्स. रमन ने काम छोड़ दिया. रमन लीव्स, रमन ने काम छोड़ दिया. हाउ मैनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय रवि टू कंप्लीट दिस जॉब अलोन. कितने दिन ज्यादा लगे, हाउ मैनी मोर डेज, रवि को कितने दिन ज्यादा लगे जॉब को कंप्लीट करने के लिए. तो कंप्लीट द जॉब, रवि को कितने दिन ज्यादा लगे जॉब को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 4, 6, 8 और 7. 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 7 दिन. तो ये भी कल हमने की है. ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रवि है तो ये मैंने रवि लिख दिया और एक रमन है. ठीक है, रवि को एक काम करने को 10 दिन लगते हैं और रमन को 20 दिन लगते हैं. तो दोनों को कितना काम करना है, 20 करना है. उनके एलसीएम लेते हैं. तो रवि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और रमन एक दिन में कितना कर रहा है, 1. अब रवि और रमन दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, रवि प्लस रमन. रवि और रमन का 1 day वर्क, एक दिन का काम कितना है, 3 काम करते हैं. इन दोनों को प्लस कर दिया. अब क्या हुआ, दोनों इकट्ठे काम स्टार्ट कर रहे थे मगर 4 दिन के बाद रमन ने काम छोड़ दिया. तो ये रवि है और ये रमन है. दोनों ने काम इकट्ठे ही स्टार्ट किया मगर 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, रमन. जो ये रमन है इसने काम छोड़ दिया आफ्टर 4 days. मतलब दोनों ने 4 दिन तो इकट्ठे ही काम किया. अब एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 3. तो 4 दिन में कितना कर दिया, जब इन्होंने 4 days इकट्ठे काम किया, कितना काम किया, 4 days इकट्ठे काम किया और एक दिन में 3 कर रहे हैं. तो 4 दिन में इन्होंने 12 काम कर दिए. काम टोटल कितने करने थे, 20. काम टोटल कितने करने थे, 20. और दोनों ने मिलके 12 कर दिए. 20 काम थे, दोनों ने मिलके 12 कर दिए. अब 8 काम रह गए. और जो 8 काम है, रमन तो अब निकल गया. अब वो 8 के 8 किसको परफॉर्म करने हैं, रवि को परफॉर्म करने हैं.
तो रवि एक दिन में कितने काम करता है, ये लिखा है, रवि एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 काम रवि को कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। रवि एक दिन में कितने काम करता है, ये जो रवि है वो 1 डे में कितना काम करता है, रवि 1 डे में 2 ही काम करता है, तो 8 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो इन्होंने 4 दिन तो काम किया, मगर रवि को एक्स्ट्रा 4 डेज और लगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, 4। रवि को एक्स्ट्रा 4 दिन और लगे। अगर इसमें पूछे एक्स्ट्रा कितना लगेगा रवि को, तो 4 लगे। अगर इसी सेम क्वेश्चन में पूछा होता कि रवि ने कितने दिन काम किया, तो 8 दिन काम किया, 4 रमन के साथ और 4 अकेले। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस टाइप के सब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, ये अभी न्यू टाइप किया, थोड़ा सा कंसेप्ट तो कल वाला ही है मगर टाइप न्यू है। क्या बोला, ए एंड बी टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी, ए एंड बी टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, टुगेदर डू ए पीस ऑफ work in 12 days. A and B together do a piece of work in 12 days, while A alone can complete the work in 18 days. While A alone complete the work in 18 days. जो A है वो अकेला उस काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, 18 days. How long will B alone take to complete the work? How long will B alone take to complete the work? Take to complete the work. B को कितना दिन लगेगा अकेले काम कंप्लीट करने में? ऑप्शन दिए हैं 6, 12, 24, 36। 6 दिन, 12 दिन, 24 दिन या 36 दिन, ये पूछा हुआ है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनको 12 दिन लग रहे हैं। ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं वो कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। जब ए अकेला काम कर रहा है तो उसको 18 दिन लग रहे हैं। तो बताओ बी अकेले, अगर बी ने काम करना हो अकेले तो उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या बोला है, ए और बी जब इकट्ठे काम करते हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। तो मैंने इधर 12 लिख दिया। ए जब अकेले काम कर रहा है उसको लग रहे हैं 18 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो 12 और 18 का एलसीएम आता है 36। तो इन दोनों ने इतना काम किया और इसने भी इतना काम किया। मतलब ए अकेला दिन का कितना काम कर रहा है, 18 × 2 दिन में अकेला, दिन में ए 2 काम करता है और ए प्लस बी मिलके दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आ गया। अब इसका मतलब क्या समझते हैं थोड़े ध्यान से। मतलब जब ए का 1 डे वर्क है, जो ए 1 डे वर्क कर रहा है, ए दिन में जो ए काम कर रहा है वो 2 कर रहा है, और ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ए 2 कर रहा है तो बी कितना करेगा, ए काम करेगा। बी दिन में कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, उसको काम कितने करने हैं, 36। बी दिन में एक ही काम कर रहा है। बी एक दिन में बस एक ही काम करता है, एक यूनिट वर्क ही करता है, उसको करने कितने हैं, 36। तो उसको कितने दिन लगेंगे, 36। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 36। अगर बी को अकेला काम करना होगा तो 36 यूनिट्स काम करना है, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 36 डेज लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, आप ट्रिकी मान सकते हो। तो ये चीज है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट वर्क इन 7 डेज। 10 क्वेश्चन क्या है, 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। ठीक है, एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क। 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। आप लैंग्वेज लिख दो, मैं बोल रहा हूं। 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क। और उसी काम को 10 चिल्ड्रन को करने के लिए 14 दिन लगते हैं। क्वेश्चन है,
एक काम को 10 वुमेन करें तो उनको 7 दिन लगते हैं, सेम काम को 10 बच्चे करें तो उनको 14 दिन लगते हैं। अब पूछ है बताओ अगर 5 वुमेन और 10 बच्चे उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। आप बताओ अगर 5 वुमेन और 10 बच्चे उस काम इसी काम को करें तो वो कितने दिन लगाएंगे, वो कितने दिन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, 10 वुमेन कर रही है 7 दिन काम, तो ये 10 वुमेन, ठीक है, कितने दिन कर रही है काम, 7 दिन काम, ठीक है। तो कुछ काम होगा और जो काम है वही सेम काम 10 बच्चे 10 चिल्ड्रन कितने दिन कर रहे हैं, 14 डेज कर रहे हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 7 1 जा 7 2 जा 10 और 10 कट गया, तो W इज इक्वल टू आया 2C, ठीक है। तो W बाई C कितना आया 2/1, ठीक है। तो W इज टू C कितना हुआ 2:1। तो अगर वुमेन 2 है तो बच्चा 1 है, ये रेशियो आ गई वुमेन और चिल्ड्रन की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली क्या काम किया, 10 वुमेन 7 दिन काम कर रही हैं और 10 बच्चे 14 दिन काम कर रहे हैं। अब वुमेन कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 1। या तो मैं इस इक्वेशन में W डाल दूं या तो मैं इस इक्वेशन में C डाल दूं। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में W डाला, W मैंने कितना डाला 2, तो कितना आया 20 इंटू 7 कितना हो गया 140। तो 140 काम करना है टोटल। अब आप चेक कर सकते हो, अगर आपने सीधे डाला 1 तो तब भी कितना आ रहा है 140, आप कहीं भी डालो। तो इन सबको मिलके 140 काम करने हैं। मतलब अगर आपके पास 10 वुमेन 7 दिन काम कर रही हैं तो इन्होंने भी कितना काम किया होगा 140, और 10 बच्चों ने 14 दिन मिलके भी कितना काम किया होगा 140। अब पूछा है 5 वुमेन और 10 बच्चे मिलके कितना काम करेंगे। अब पूछा है 5 वुमेन और 10 बच्चे मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो काम कितना करना है 140, काम कितना करना है 140। तो 5 बच्चों को और 5 वुमेन को और 10 बच्चों को टोटल काम कितना करना है 140। तो अब कैसे करेंगे, W की वैल्यू भी हमें पता है और C की वैल्यू भी हमें पता है। तो W में डालूंगा इधर 2 और C में डालूंगा 1, ठीक है। तो ये कितना आया 10 + 10 तो कितने हो गए 20, ठीक है। अब ये 20 हो गए और 20 को 140 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। तो इसका मतलब ये जितने भी बंदे हैं ये हो गए 20 और उनको कितने दिन में काम कंप्लीट करना पड़ेगा 7 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जब 5 वुमेन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जब 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन काम करेंगे तो उनको 7 दिन लगेंगे। बेसिकली क्वेश्चन पता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि जब वुमेन्स काम करती हैं वो काम थोड़ा जल्दी कर रही हैं, जब बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में मैंने वुमेन और बच्चों को सेम किया हुआ है। ये जो मैंने 2 डाला और 1 डाला, इसका मतलब पता है क्या है, एक वुमेन बच्चे के हिसाब से 2 गुना काम कर रही है, क्योंकि आपका है W/C। अगर बच्चा 1 काम करता है वुमेन 2 काम कर रही है। अब वुमेन कितनी है 5, और दोनों को मैं इक्वेशन बना रहा हूं, मतलब मैंने इस सेम करके प्लस करना है। तो एक वुमेन 2 गुना ज्यादा काम कर रही है, इसलिए मैंने 2 डाला। तो वुमेन 10 काम करेगी और 10 बच्चा 1 के हिसाब से 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 20। तो कितने दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। और अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, ठीक है। और उसमें जो मैंने आपका दूसरा ग्रुप बनाया है जिसमें डिस्कशन है, तो उसमें बताइए, तभी हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप एक काम करिए, इस लेक्चर को दोबारा से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये लेक्चर काफी शॉर्ट हुआ है क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो ये एक और टॉपिक आपका कंप्लीट होता है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। CUT में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इतना सा नहीं है टाइम वर्क काफी ज्यादा है, मगर वो लेवल फिर और एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो अभी हम सोच रहे हैं आगे बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अपने चैनल पे स्टार्ट करेंगे, तो वो बात की बात है। मगर आप फिलहाल अभी CUT पे फोकस कीजिए। टाइम वर्क के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर आपने ये प्रिपेयर कर दिए और टाइम वर्क का क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद से कभी भी नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी CUT हमारे चैनल से पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।